अरे काय को गर्मी में इतना परेशान कर रहा है, कल आके ले जाइए 10 लाख रुपया। हाँ ठीक है। बे ओए हट, तेरी हिम्मत कैसे हुई झाड़ू मेरी गाड़ी पे रखने की? मुझे तो ऐसा लगा तू पागल हो गई थी क्या? तेरा झाड़ू कैसे फेंकी नीचे? मुझसे प्यार से बोलती ना, मैं खुद उठा लेता। झाड़ू को लक्ष्मी मानते हैं और तेने नीचे फेंक दी। अब देख भगवान तेरे संग कितना गलत करेगा। बकवास ना बंद कर अपनी। तेरे कहने से भगवान मुझे सजा देंगे? एक तो तूने ये झाड़ू मेरी गाड़ी पे रख दी, अगर गाड़ी पे स्क्रैच लग जाते तो पैसे भगवान देते या फिर तू? अरे ओ मैडम, झाड़ू से है ना स्क्रैच ना लगती है, दिमाग तो चला ले थोड़ा बहुत। पर तेना बहुत गलत करा, आते ही झाड़ू तेना रोड पे फेंक दी। यूं हमारी रोजी रोटी है, हम इसे माथे से लगाते हैं। आज तू साफ सुथरी जगह पे घूम रही है ना, हमारी वजह से, हमारी झाड़ू की वजह से। यू गाड़ी तुझे खाने को ना देगी, लेकिन यू हमें खाने को डेली देती है। आज बहुत दुख हुआ तेने जो किया हमारे साथ। दुख हुआ ना तुझे? मैंने तेरी झाड़ू उठा के फेंक दी। मुझे भी दुख हुआ जब तूने अपनी ये झाड़ू मेरी गाड़ी पे रख दी। और क्या रोजी रोटी तेरी? ऐसी झाड़ू ना 20-20 रुपए में बिकती है बाजार में, लाके दे दूंगी मैं तुझे। पर अगर मेरी गाड़ी में स्क्रैच आ जाता तो कौन ठीक कराता? तेरी तो इतनी औकात नहीं है। अरे मैडम, हमारी औकात के बारे में बात मत करे। अगर पता पड़ गई ना हम कौन है तो पागल हो जाएगी। पर इतनी बात तो समझ गए हम, तेरे अंदर इतनी अकल ना है। कभी झाड़ू से स्क्रैच आती होगी गाड़ी पे? खैर तुझे कौन समझाए, हम अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं जो तेरी गाड़ी पे हमने अपनी झाड़ू रख दी। अब एक काम कर, हमारी रोजी रोटी से है ना तू माफी मांग ले, क्योंकि यू लक्ष्मी हो गए झाड़ू, दुनिया जानती है। मांग ले माफी, माफ कर देंगे। ओए पीछे कर इसे। माफी मांगूंगी मैं इस झाड़ू से? भगवान थोड़ी ना है ये, तेरे लिए रोजी रोटी होगी, मेरे लिए सिर्फ एक मामूली सी झाड़ू है, समझा? अब निकल यहाँ से। कोई बात ना, मत मांग तू माफी। अगर हमने भी झाड़ू से माफी ना मंगवा दी तो हमारा नाम भी सचिन ना, ध्यान रखिए। अरे चल चल निकल यहाँ से, दूंगी एक चाटा घुमा के, वरना जा रहा नहीं जा रहा? ठीक है, जा रहा हूँ। बेवकूफ कहीं का, इस 20 रुपए की झाड़ू को मैं अपने माथे से लगाऊंगी? पागल समझ रखा है। अरुण, अरे यार, तूने मुझे पूरे आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा कर रखा है। देख रही है गर्मी कितनी हो रही है। अच्छा खासा मैं इसी में लेटा हुआ था। बता क्या बात है? अरुण देख, तुझे तो पता ही है ना मेरा घर कितना बड़ा है, और अभी वहाँ पर मेरी मम्मी अकेली रहती है। उनके दोनों घुटनों ने भी काम करना बंद कर दिया है, बहुत दर्द रहता है उन्हें, चल फिर नहीं पाती हैं। तो घर में साफ सफाई का ना बहुत इशू पड़ रहा है। अगर तेरी नजरों में कोई काम वाला हो जो सफाई कर दे या बस झाड़ू लगा दे तो तू मुझे बताना, मैं उसको पैसे भी दे दूंगी। अरे यार साक्षी, अब देख तुझे तो पता ही है ये गाँव है, यहाँ पर कौन झाड़ू पोछा लगाने के लिए आएगा। यहाँ पर हर कोई अपने घर का काम खुद ही करता है। हाँ अरुण, बात तो तू ठीक कह रहा है, यहाँ कोई किसी के यहाँ काम नहीं करता है। लेकिन मैंने बताया ना, मेरी मम्मी बहुत बीमार है, कुर्सी पे बैठ गई हैं वो, अब चल फिर भी नहीं पाती हैं। बेचारी कैसे काम करेंगी? अब घर में आने जाने वाले लगे रहते हैं, घर गंदा रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कुछ नहीं, कोई झाड़ू लगाने वाला ही मिल जाए घर में, थोड़ी साफ सफाई तो हो जाएगी। अच्छा, अरे यार अब कौन है झाड़ू लगाने वाला? अरे हाँ यार, एक लड़का है, वो तेरा काम कर देगा। उसका काम ही यही है झाड़ू लगाने का। मैं एक बार उससे बात कर लूंगा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। कर ले यार बात, बहुत परेशानी हो रही है। अगर मिल जाएगा झाड़ू वाला तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात कर लूंगा। अगर बात बन जाएगी ना, फिर मैं तुझे शाम को ही बुला लूंगा। ठीक है। भैया जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। और भाई अरुण, कैसे आना हुआ? बस भैया जी आ गए ऐसे ही मिलने। पर भैया मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती, पिछला 1 हफ्ता हो गया तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते, माना अंकल जी की तबीयत खराब है, उनका ये पुराना काम है, पर तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, उनको भेज दो काम करने के लिए। पर भैया तुम क्यों झाड़ू लगा रहे हो? बात तो तेरी सही है, नौकर आ जाएंगे झाड़ू लगाने के लिए, पर पापा को यूँ चीज पसंद ना है। अपना काम वो खुद करे, पर उनकी तबीयत खराब है, उनने मुझे भेज दिया। पर उन्हें ये भी पता है कि मेरा लौंडा पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा, इसलिए नौकरों के हाथ का करा काम पापा को पसंद ना आता। अब भैया जब तक पापा की तबीयत सही ना हो जाती, मुझे तो ये झाड़ू लगानी है। और वो ये भी ना चाहते कि काम में कोई खराबी हो, इसलिए वो मुझे भेजे काम करने के लिए। पर भैया जी एक बात बोलूं, तुम पे है ना ये काम सूट नहीं करता। तुम इतने पैसे वाले हो, अंकल जी से कह दो इस काम को छोड़ दें, कोई और काम कर लें। अरे भैया ना करेंगे, भले ही कितना भी पैसा आ गया हो। वो हमेशा यही बोलते आए कि जो काम मैंने स्टार्टिंग से ही करा है वही काम करूंगा।
क्योंकि इसी काम की वजह से तो सब कुछ है हमारे पास। आज हमारे घर में गाड़ी, घोड़ा, डेयरी। अब पैसे की कमी तो है ना, पर भैया जमीन से जुड़े हुए इंसान है, काम ना छोड़ सके। अब मजबूरी है भैया, माँ बाप की बात तो माननी पड़ेगी। अब भैया क्या ही कह सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। भैया मैं ये कह रहा था, मेरी है ना एक दोस्त है जानने वाली, उसकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है, कुर्सी पे बैठ गई है। उसके घर पे झाड़ू लगाने के लिए किसी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा आप लगाओ, आप लगा सको तो आप लगा दो, या किसी नौकर चाकर को भेज दो, बेचारी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब यार नौकर वोकर को क्या भेजेंगे? पापा को यार वैसे ही किसी की शिकायत बर्दाश्त ना है। पता पड़ गई ना कि गंदा साफ करके आया कोई, तो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे वो, इसलिए तो मुझसे सारा काम करवावे वो। बाप की बात तो माननी पड़े भैया। पर देख एक बात ध्यान रखिए, मैं झाड़ू ही लगाऊंगा, कभी वो यूं कहने लगे कि बर्तन भी मांजना, यूं काम ना कर सकूं। हमारा पैदाइशी काम है, पापा को देख देख के हम भी झाड़ू लगाना सीख गए। अब तो ऐसी झाड़ू लगा दे, कोई देखे तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा भैया, वो तो है। चलो ठीक है भैया, मैं शाम को ले आऊँगा, बात कर लेना। ठीक है। थोड़ी देर भैया आराम कर ले अब। राम राम भैया जी। भैया जी, ये वो लड़की जो मैं बता रहा था ना, जिसके मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, कुर्सी पे बैठी हुई है। कर लो आप बात। अरुण पागल हो गया है क्या तू? इसको भैया जी बोल रहे हो, राम राम कर रहे हैं। ये 2 कौड़ी का सफाई वाला है, पता है मिला था मुझे सुबह सुबह, इससे मेरी झड़प भी हो गई थी। इन जैसे लोगों की ना औकात नहीं होती कि हम जैसे अमीर लोग इनसे राम राम भी करें। साक्षी तू पागल हो गई है क्या? ये किस तरीके से बात कर रही है भैया जी से? तुझे पता भी है वो कितने अमीर हैं? हम कुछ नहीं है उनके आगे। और इनका कोई झाड़ू मारने का काम नहीं है। झाड़ू मारने का काम तो इनके पापा का है। पापा की तबीयत खराब है, बस इसलिए कुछ हफ्ते से आ रहे हैं झाड़ू मारने के लिए। और तू इनको गरीब बता रही है? इतना पैसा है ना इनके पास, अगर हम दोनों मिलकर पूरे जीवन में भी कमाएंगे ना, तो इनकी 1 साल की कमाई तक नहीं कमा पाएंगे। पता है कितने पैसे वाले हैं ये? क्या ये क्या बोल रहे हो अरुण तुम? अगर ये इतने ही पैसे वाले हैं तो ये झाड़ू का काम ये खुद क्यों कर रहे हैं? अपने पापा से भी क्यों करवा रहे हैं ये काम? हम बताते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। हमारे बाप दादा 7 पीढ़ी निकल गई झाड़ू का ही काम करते आ रहे हैं। कितना भी पैसा आ जाए, पर घमंड 1 रुपए का भी नहीं है। इस झाड़ू के काम से ही है ना, आज हमारे पास इतना पैसा है कि खड़े खड़े खरीद देंगे, पता भी ना पड़ेगी। पर फिर भी मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि जिस काम से हमारे पूर्वजों ने तरक्की करी, हम लोगों ने तरक्की करी, उस काम को कभी नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। पापा की तबीयत 1 हफ्ते से खराब है। पापा ने मुझसे बोली जा बेटा तू कर क्या काम, इसीलिए तो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और तुमने आज मेरी सुबह बेइज्जती करके है ना, ठीक ना किया। तुमने इस झाड़ू का अपमान किया जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं। पूरा देश पूजता है झाड़ू को। जब घर में दिवाली, धनतेरस वगैरह आती है ना, तो सबसे पहले झाड़ू को लक्ष्मी मानकर पूजते हैं। पता नहीं है क्या तुम्हें ये बात? खैर, तुम जैसी पागल लड़कियों को है ना, कोई बात समझ में आएगी ही नहीं। दिमाग पे पत्थर पड़े हुए हैं तुम्हारे। अरुण देख भाई, मैं तो झाड़ू लगाऊंगा नहीं, क्योंकि जो हमारी रोजी रोटी की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसके घर में जाने का कोई फायदा नहीं। नहीं भैया, ऐसा मत करिए प्लीज। मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, आप प्लीज मेरे घर में आकर झाड़ू लगा दीजिए। मैं आपके झाड़ू का कभी अपमान नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप कहेंगे तो ये लीजिए, मैंने आपकी झाड़ू को भी चूम लिया, बस आप मेरे घर में आकर झाड़ू लगा दीजिए। आ गई कल ठिकाने पे। तुम मेरी सुबह कितनी बेइज्जती कर रही थी, अब आगे तुमने चूम लिया ना, मजबूरी आई, क्योंकि घर में झाड़ू लगवानी है, मम्मी की तबीयत खराब है। मैडम, हम तो चलो खैर अपने बाप की जगह पे काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, कोई गरीब इंसान हो ना, रोड पे झाड़ू लगा रहा हो, तो ना तो उसकी रोजी रोटी की बेइज्जती करनी चाहिए, ना उस इंसान की करनी चाहिए। इन चीजों की इज्जत करते हैं, इनकी वजह से ही तो घर में लक्ष्मी आती है। खैर जो हो गया ठीक है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, लगा देंगे झाड़ू, क्योंकि बात माँ की है यहाँ। अगर तुम्हारी बात होती ना तो मैं मना कर देता, पर यहाँ बात माँ की आ गई। माँ के घुटनों में दर्द है, समझते हैं हम, क्योंकि तुम्हारी माँ और हमारी माँ अलग नहीं है। चलो दिखाओ अपना घर, कहाँ झाड़ू लगानी है। धन्यवाद भैया, आप आइए, मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। ठीक है चलो। हमने यहाँ से बोली ना कि हम यहाँ झाड़ू थे माफी मंगवा देंगे, यानी मांगी ली। भगवान है ना, अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है।